Hello and welcome to Zar Commercial. Our topic is today rights and duties of bailey. Rights और ड्यूटीज़ ऑफ बेली पढ़ने से पहले आप पहले एनालाइज करें डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट. जो मैंने डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट पढ़ाई पहले उससे एनालाइज करें बेलमेंट होता क्या है. जब एक इंसान कोई अपनी चीज़ किसी दूसरे के पास रखता है, दैट्स व्हाट यू कॉल बेलमेंट. जो मैंने पढ़ाया था तो एक को कहते हैं बेलर और जो पकड़ता है दैट्स व्हाट यू कॉल बेली. माय डियर, अब इस बेली के राइट और इसकी ड्यूटीज़ क्या है. सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली ये आप एंड तक पढ़े, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक्स, आपको ये याद कैसे करना है. सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट्स. सो राइट्स ऑफ बेली, जो पहला पॉइंट है राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन. जो बेली है वो गुड्स तो पकड़ता है, ये उसका राइट है कि वो रेम्यूनरेशन आपसे मांगे. लेट इट बी, मेरे पास गाड़ी है, मैंने वो पार्किंग पे रखी, जो पार्किंग वाला है उसका राइट है वो आपसे पैसा मांगेगा. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन. द फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन. तो पहला पॉइंट क्या है? राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन. नो द सेकेंड पॉइंट इज राइट टू नो द फॉल्ट ऑफ गुड्स. जब आप कोई चीज़ देते हो बेली को, सो बेली को पता होना चाहिए, उसका ये हक है कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके स्क्रैच कहाँ कहाँ पे है, उससे ये पहले ही पता होनी चाहिए. अब मैं गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ. मैंने आपको पार्किंग में कहा, मैंने गाड़ी रखी पार्किंग में. अब पार्किंग वाले को नहीं ना कह सकते बाद में यार इसमें स्क्रैच कहाँ से आया, आपने तो पहले ही दिया था ये. तो उसका हक है पहले ही कि वो जो जितने भी फॉल्ट है उसे जानने का हक है. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन. दूसरा राइट टू नो द फॉल्ट ऑफ गुड्स. जितने भी फॉल्ट्स है, जितने भी डिफेक्ट्स है आपके इन चीज़ों में, उसे पता होनी चाहिए. सो पहला पॉइंट क्या है? राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन. एंड व्हाट इज द सेकंड वन? राइट टू नो द फॉल्ट्स ऑफ गुड्स. हो गए दो. तीसरा जो है राइट टू बी इंडेमनिफाइड. उसका हक है कि अगर कोई नुकसान हुआ, चाहे ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू compensate him. Right to be indemnified. Indemnified means to make good the loss or to compensate for the loss. अगर in between उसे कोई नुकसान हुआ, या let it be my dear, आपने अपनी गाड़ी दी पार्किंग वाले को, आपने कहा उसे ये पार्क करो. अब इसमें ब्रेक सी फेल हो गई या ब्रेक ही नहीं थी, अब नुकसान हो गया गाड़ी को भी, अब उसे उसकी हेल्थ भी ख़त्म हो गई. सो एक्सीडेंट हो गया, अब उसे एक्सीडेंट की वजह से 2 लाख रुपए लग रहे. सो राइट टू बी इंडेमनिफाइड, बेलर को उस वक्त उसे देना है. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, दैट्स व्हाट यू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस. सो पहला है राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, दूसरा है राइट टू नो द फॉल्ट ऑफ गुड्स, और जो तीसरा है राइट टू बी इंडेमनिफाइड. इंडेमनिफाइड का मतलब है अगर कोई नुकसान हुआ तो आप उसे कंपनसेट करें. पहले बेलर और बेली आप समझिए. बेलर होता कौन है? जो चीज़ों को देता है. बेली कौन होता है? जो चीज़ों को पकड़ता है. तो सबसे पहले जब वो पकड़ेगा, क्या मुफ्त पकड़ेगा? राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, पहला पॉइंट. दूसरा राइट टू नो द फॉल्ट ऑफ गुड्स, ही मस्ट नो व्हाट आर द फॉल्ट्स और द डिफेक्ट्स ऑफ गुड्स. ओके. और तीसरा राइट टू बी इंडेमनिफाइड. अगर आपके इन गुड्स की वजह से कोई नुकसान हुआ, माय डियर, कोई नुकसान हुआ, तो आपको उसे कंपनसेट करना है. हो गए 3 पॉइंट. फोर्थ वन राइट टू इग्नोर टाइटल. अब जो बेली है, अब पार्किंग की ही एग्जांपल लेते हैं. आपकी गाड़ी है, आपने पार्क करी, बेली को क्या है, चाहे आपकी है किसी और की है, ही डजंट हैव एनीथिंग विद इट्स ओनरशिप. ये गाड़ी किसके नाम पे है? बेली को इसके साथ कुछ नहीं है. राइट टू इग्नोर टाइटल, चाहे आपकी है किसी और की है, ये इसका हक है, ये इग्नोर टाइटल कर सकता है. ओनरशिप आपकी है. फॉर एग्जांपल आमिर और आदिल. आमिर ने गाड़ी दी आदिल को, आदिल बस गाड़ी पकड़ता है, ये नहीं देखता ये आमिर की है या किसी और की. सो राइट टू इग्नोर टाइटल. पहला जो है राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, right to know the faults of goods, right to be indemnified, right to ignore title. Title means ownership. इसका right है कि ये ignore क्या
टाइटल करे, ठीक है माय डियर। एंड राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपासर्स। सो ट्रेसपासर्स मतलब क्या? मैंने गाड़ी रखी पार्किंग वाले के पास, पार्किंग वाला है, अब कोई तीसरा बंदा आया, उसने गाड़ी को डैमेज किया। अब जो बेली है उसका राइट है कि जो थर्ड पार्टी है उसे कहते हैं ट्रेसपासर हियर, व्हाट वी कॉल ट्रेसपासर। आई विल रिपीट, मैं आपको एग्जांपल फिर से देता हूँ। मैंने गाड़ी रखी बेली के पास, अब कोई तीसरा बंदा आया, उसने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। जो तीसरा बंदा है उसे कहते हैं ट्रेसपासर। सो व्हाट वी कॉल हिम ट्रेसपासर। अब इस ट्रेसपासर ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। अब बेली का हक है, मेरा छोड़ो, गाड़ी तो मेरी है, अब बेली का हक है कि वो एक्शन ले सकता है किसके अगेंस्ट? ट्रेसपासर, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सो राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपासर्स। तो पहला क्या है, आप रिपीट करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी रिपीट करें, आपको ये आएगा खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली लर्न होगा ये। राइट टू क्लेम remuneration, right to know the fault of goods, right to be indemnified, right to ignore title, right to take action against trespassers। इसका right है कि ये action ले किसे? against trespassers। So और right to return goods, इसका right है भाई, इसे ये goods return करने हैं। इजी से पॉइंट्स है, अगर आपने बेलमेट पढ़ा है ये पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, जिस आपको नज़र देनी है और आएगा। राइट टू रिटर्न द गुड्स, इसका राइट है कि इसे ये गुड्स वापस करने हैं। सो राइट टू रिटर्न द गुड्स। पहला क्या है? रेम्यूनरेशन, नो द फॉल्ट ऑफ गुड्स, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू इग्नोर टाइटल, राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपासर्स, राइट टू रिटर्न द गुड्स, ओके। एंड राइट टू लीन ऑफ गुड्स। अगर पैसा इसने नहीं दिया, अगर पैसा बेलर ने नहीं दिया, सो देयर आर टू राइट्स, पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। सर पर्टिकुलर लीन क्या होता है? मैंने गाड़ी रखी पार्किंग वाले के पास, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा वो गाड़ी नहीं देगा, तो उसी गाड़ी को इसने बंद रखा, दैट्स कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। The right to retain only that particular property in respect of which the charges are due, in respect of which charges due। मैंने कहा मैंने गाड़ी रखी पार्किंग वाले के पास और मैंने पैसा पार्किंग वाले को नहीं दिया, तब तक माय डियर वो मुझे गाड़ी बंद रख सकता है, दैट्स कॉल्ड, उसने वही गाड़ी बंद रखी, दैट्स कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। अब जो दूसरा है ना, दैट्स व्हाट यू कॉल जनरल लीन। अब इसने एक गाड़ी के बजाय मुझे 10 गाड़ियां बंद रखी, भाई चार्ज तो एक का बनता है, इसने सारी बंद रखी, that's called general lien, the right to retain all the goods of the other party until all claims of the holder against the party are satisfied। तब तक ये सारी गाड़ियाँ बंद रखता है जब तक कि वो पैसे ख़त्म नहीं करता। माय डियर इजी सा पॉइंट है। राइट्स ऑफ बेली में मैंने क्या कहा? राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, राइट टू नो द फॉल्ट्स ऑफ गुड्स, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू इग्नोर टाइटल, राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपासर्स, राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू लीन ऑफ गुड्स। एंड लीन ऑफ गुड्स I said there is particular lien and there is general lien। particular lien किसी खास एसेट पे and general lien सारे एसेट्स पे होता है, ठीक है माय डियर। so this was all about rights of bailey। now let's talk of duties of bailey। जो duties है, duties क्या होगा? duties to take reasonable care। अगर मैंने गाड़ी पार्किंग में रखी, ये उसका हक है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है ना कि उसे केयर करना है, बिकॉज मैं किसका पे करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गाड़ी रखी किसी वर्कशॉप पे, मैंने उसे कहा चलो इसे वॉशिंग कर लो। एक तो वॉशिंग करेंगे और उन्हें वो तब तक सेव भी रखनी है। सो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। एक तो राइट अलग है, अब ड्यूटी है। सो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। तो पहला पॉइंट क्या है? ड्यूटीज टू टेक रीजनेबल केयर, इन्हें केयर करना है उन गुड्स को, ओके माय डियर। द सेकेंड वन, ड्यूटी नॉट टू मिक्स अनऑथराइज्ड यूज़। ड्यूटी है कि इन्हें ये अनऑथराइज्ड यूज़, मतलब कि मैंने गाड़ी रखी इसे वॉशिंग करने के लिए, अब इसे नहीं ये खुद चलानी है गाड़ी, इसे नहीं जाना है किसी और जगह इसी गाड़ी में, तो इसे ये अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करना है माय डियर। सपोज बिकॉज देयर इज़ अ ट्रस्ट बिटवीन टू कस्टमर्स माय डियर, बिटवीन बेलर एंड ए बेली। मैंने गुड्स रखे, मैंने गुड्स कहाँ पे रखे? मैंने गुड्स रखे इसके पास, मैंने कहा भाई ये गाड़ी वॉशिंग कर लो। अब होता क्या है, वॉशिंग तो दूर की बात, ये चलाने लगता है। भाई मैंने तो गाड़ी चलाने के लिए नहीं ना दी,
मैंने किसके लिए दी? मैंने वॉशिंग करने के लिए दी। और इसने क्या किया? इसने इसका अनऑथराइज्ड यूज़ किया। सो इसकी ड्यूटी है अनऑथराइज्ड यूज़ ना करना। तो पहला क्या है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। दूसरा क्या है? ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़। थर्ड वन, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, इसकी ये ड्यूटी है कि इसे ये गुड्स किसी दूसरे गुड्स के साथ मिक्स नहीं करने हैं। अब तो हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी तो मिक्स नहीं हो सकती, या लेट इट बी माय डियर, हम कोई और चीज़ रखते हैं जो मिक्स हो सकती है, तो इसकी ये ड्यूटी है कि इसे ये मिक्स नहीं करना है बाकी गुड्स के साथ। सो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, ड्यूटी नॉट to make unauthorized use, duty not to mix the goods, duty not to give adverse titles. Adverse titles means इसे खुद नहीं कहना ये इसकी है, ये उसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी है। You don't have to do anything भाई, आप just एक सर्विसमैन हो, उसकी तरह आप उसके इन गुड्स को ट्रीट करें। आपको टाइटल खुद नहीं देना है। सो यू डोंट हैव टू गिव एडवर्स टाइटल्स टू दोज गुड्स विच आर बेल्ड। Okay, reasonable care, unauthorized use, not to mix the goods, duty not to give adverse titles, duty to return the goods. My dear, ये तो सबसे बड़ी ड्यूटी है। आपने जो गुड्स पकड़े ये तो आपको रिटर्न करने हैं। So duty to return the goods. Okay, my dear, and duty to pay remuneration. Sir, duty to pay remuneration. अब बेली कैसे देगा रेम्यूनरेशन? माय डियर, कुछ बेलमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बेली को पैसा देना पड़ता है बेलर को। लेट इट बी माय डियर, देयर आर टू पार्टीज, द फर्स्ट वन इज बेलर एंड द सेकंड वन इज बेली। बेलर ने बाइक दी इसे, ठीक है, रेंट पे। अब बेली को क्या करना है? बेली क्या देगा? बेली देगा ना पैसे। इज दैट क्लियर? सो ड्यूटी टू पे रेम्यूनरेशन। मैंने कहा, फिर से मैं कहता हूँ, बाइक थी बेलर की, इसने किसे दी? बेली को, चलाने के लिए, और कहा कि मुझे 2000 रुपये देना। अब बेली को 2000 देना है ना। सो ड्यूटी टू पे रेम्यूनरेशन, इस पॉइंट का ख्याल रखना। एंड द लास्ट पॉइंट, ड्यूटी टू रिटर्न एनी एक्रीशन। एक्रीशन मीन्स इंक्रीज। अगर कोई भी इंक्रीज हुआ गुड्स में, सर इंक्रीज मतलब क्या होता है? चलो माय डियर, हमारे पास वी आर हैविंग 4 काउस, तो हमने ये बेली को दे दी। अब इन बिटवीन टाइम के साथ इनमें एडिशन हो गई। अब बेली को क्या करना है? एक तो ये 4 काउस वापस करने हैं, और इनके साथ जो इंक्रीमेंट होगी, जो इंक्रीज आ गई, तो ये भी उन्हें वापस करना है। सो ड्यूटी टू रिटर्न एनी एक्रीशन। माय डियर, 1-2 बार आप ये क्वेश्चंस पढ़े और आपको ऑटोमेटिकली आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको आएगा ये। सो पहले आप राइट्स, फिर ड्यूटीज ऑफ बेली। तो दिस वाज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। थैंक यू।